नमस्कार। एस्ट्रो लाइव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रो अनिल। आज हम बात करेंगे कुंभ के लिए। क्या आपने शाही स्नान किया है? इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए और अंत तक देखते रहो। अगर जीवन में कोई जाने अनजाने में कोई पाप हुआ है तो वीडियो आपके लिए है। कुंभ जो 12 साल में एक बार मनाया जाता है, अर्ध कुंभ जो 6 साल में मनाया जाता है, कुंभी जो 3 साल में मनाई जाती है। ये योग बनते कैसे हैं? या कोई अंधविश्वास है या कोई एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है? जी हाँ, कुछ लोग इसको अंधविश्वास समझते हैं। क्या सच में कुंभ में नहाने से हमारे पाप दूर हो जाते हैं? अब ये तो पता नहीं, लेकिन इस वीडियो से आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। एक्चुअली ये एक ज्योतिषीय गणना है कि जब बृहस्पति देव कुंभ राशि में गोचर करें और सूर्य देव मेष राशि में गोचर करें तो कुंभ लगता है। और बृहस्पति एक राशि में जो गोचर करते हैं पूरे एक साल रहते हैं। इसलिए 12 राशियों में घूमने के बाद 12 साल के बाद कुंभ राशि में आते हैं। तो 12 साल में इसलिए कुंभ लगता है और ये लगता है हरिद्वार के अंदर। लेकिन जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं तब जब कुंभ लगेगा, जिसे हम बोलते हैं अर्ध कुंभ या कुंभी, वो लगेगा आपका नासिक के अंदर में। और जब सूर्य देव और बृहस्पति देव दोनों सेम राशि में गोचर करें सिंह राशि के अंदर, तो लगेगा उज्जैन के अंदर में। फिर लगेगा आपका उज्जैन के अंदर में। और जब धनु राशि में बृहस्पति हो और सिंह राशि में आपके सूर्य हो तो लगेगा ये आपका प्रयागराज में। लेकिन ये प्रयागराज में अब जो लग रहा है ये महाकुंभ लग रहा है, जो 12 × 12 144 साल के बाद लगता है। तो इससे लाभ क्या मिलता है? जैसे आपने जानकारी होगी कि इस साल 6 शाही स्नान आए। किस किस दिन आई है? पौष पूर्णिमा 13 जनवरी, मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 29 जनवरी, 2 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा और उसके बाद महाशिवरात्रि 26 फरवरी। एक्चुअली ये सारी की सारी जो गणना है वो ज्योतिष पर डिपेंड है। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, ये तीनों का इसमें योगदान होता है। होता एक्चुअली क्या है कि चंद्रमा धन और मन का कारक होता है। चंद्रमा की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर निरंतर बिखेरी जाती हैं चंद्रमा के द्वारा, वो भी रात के समय। चंद्रमा की वो किरणें पानी में अच्छे से मेल्ट हो जाती हैं। पानी हो, दूध हो, चावल हो, ये चंद्रमा के कारक तत्व है जो चंद्रमा की पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। चंद्रमा धन और मन का कारक है। जब आपका मन प्रसन्न होगा तभी धन आएगा, और जब आपके पास धन की कमी होगी तो मन प्रभावित होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि धन नहीं है तब आपको टेंशन आ रही है। मतलब ये है कि धन की कमी है तो चंद्रमा कमजोर है। गंगा में नहाने से होता क्या है कि जब गंगा में आप नहाते हो तो गंगा का पानी रनिंग वाटर होता है, उसमें चंद्रमा की जो पावर होती है वो मेल्ट हो जाती है। जैसे हम दूध में अगर हम शक्कर मिला दें और छोड़ दें डाल के तो मेल्ट ही नहीं होगा, लेकिन अगर उसको हम घुमा दें थोड़ा सा तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाती है। ऐसे ही अगर स्थिर वाटर है उसमें चंद्रमा की किरणें इतनी प्रभावशाली ढंग से नहीं मेल्ट होती हैं, लेकिन रनिंग वाटर में अच्छे से मेल्ट हो जाती है। लेकिन जब 3 गंगाओं का, महानदियों का पानी एक स्थान पे आए और एक विशेष योग हो, उस समय में अगर आप स्नान करते हैं, वो भी सूर्य उदय से पहले, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लाभ मिलता है।
ग्रहों का। और ग्रह कौन से? सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का। ये 3 ग्रह कुंडली के सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह हैं, क्योंकि चंद्रमा पूरी ज्योतिष गणना उनके ऊपर होती है, सूर्य ब्रह्मांड का कारक ग्रह है, बृहस्पति सारे ग्रहों का गुरु। ये तीनों के तीनों ग्रह आपकी समृद्धि, खुशहाल और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। तो जब आप इन विशेष अवसरों में अमावस्या, पूर्णमासी या कोई महाशिवरात्रि ऐसे महान या विशेष अवसरों पर जब आप गंगा में स्नान करते हैं, उस समय एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट काफ़ी अच्छी स्थिति में होते हैं, तभी जाके इस तरह का संयोग बनाया जाता है। तो उसमें स्नान करने से आपको अद्भुत लाभ मिलता है। तो जब आपका मन प्रसन्न हो गया, जब मन प्रसन्न होगा, एनर्जी होगी, तो आप पॉजिटिव काम करेंगे। जब आप पॉजिटिवली काम करेंगे तो धन ऑटोमेटिक आएगा, नए-नए आइडिया आएँगे। तो उससे आपके कई विकार दूर हो जाते हैं शरीर के। अब हमने आपको ये सारी चीज़ें समझाएँ तो समझ में नहीं आता। तो सीधी भाषा में बता दिया गया कि भाई आपके पाप दूर हो जाएँगे, तो पाप के डर से दूर करने के लिए हर कोई गंगा जी पहुँच जाता है। तो पाप का कैलकुलेशन सिर्फ़ आपके मन और धन की गति से एस्ट्रोलॉजी बताती है। तो अगर आप ऐसे महान संयोग में अगर आप महाकुंभ में स्नान करते हैं और इवन कि आप शाही स्नान के अलावा भी किसी दिन में जाते हैं, तो आपको अद्भुत लाभ मिलता है। आपके प्लैनेट बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं और आपके ऊपर, क्योंकि जब गुरु बृहस्पति प्रसन्न हुए तो बाकी प्लैनेट आपको वैसे ही आपकी झोली भरना चालू कर देते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी लाभ मिले। और टाइम मिले तो महाकुंभ में स्नान जरूर करके आइए। अगर नहीं कर सकते तो किसी से जल मंगा के घर में स्नान कर लो, क्योंकि वहां पे इस तरह के एटमॉस्फेयर में कुछ महान संत जो घूमते हैं, उनके पैरों की धूली और उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो एक तरह का रूटर का काम करती है। जैसे आपके घर में रूटर लग के बहुत सारे वेव्स नेटवर्क को आपके साथ लेके आता है, सेम उसी तरह करते हैं, क्योंकि वहाँ सब लोग शांत मन और पॉजिटिव विचारधारा से जाते हैं। ऐसे महान जो संत हैं, जो सिर्फ भगवान की आराधना में लगे हुए हैं, उनके दर्शन मात्र से और उनके पास से गुजरने मात्र से आपके बहुत सारे जो विकार है शरीर के, जो नेगेटिव थिंकिंग है आपके मनों में, वो सारी दूर हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। है धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।